Now look at the chapter Poonam's Day Out. Ma, please let me go to school today. I have been at school for the past 2 days. मामा मुझे स्कूल जाने दो आज, और मैं 2 दिन से घर पे ही बैठी हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, पूनम ने कहा. बट यू स्टिल हैव फीवर. गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ. पर तुम्हें तो अभी बुखार है, इसलिए बाहर जाओ और कॉट यानी चारपाई पर लेट जाओ, माँ ने कहा. पूनम फेल asleep on the cot. वो कॉट पर ही सो गई. सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस. और कुछ उसके चेहरे पर गिरा. पूनम woke up at once and touched her cheeks. Oh no, whose mischief is this? वो अचानक उठी, उसने अपने गालों को छुआ. क्या हुआ होगा उसके साथ? बीट गिरी होगी कि किसकी शरारत है? इज इट द क्रोज और पिजन्स? इट सीम्स इट्स क्रोज. आप इस चित्र में देख रहे हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं. यहाँ पर एनिमल्स में हम बर्ड्स को भी शामिल करेंगे. ठीक है, पहचान सकते हैं आप ये कौन से एनिमल्स हैं? Up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheeks were still sticky. अभी भी उसके गालों पर वो चिपका हुआ था जो लीफ से भी नहीं उतरा. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. और वो पास के तालाब. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ एनिमल्स ऐसे दिखेंगे जो लैंड पर है, कुछ वाटर में है, और लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं. इनके नेम बता सकते हैं आप? तो यहाँ पर आप उन एनिमल्स के नेम लिखेंगे. नाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल. कुछ क्रॉल करते हैं, रेंग कर चलते हैं. सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, और कुछ स्विम करते हैं. सो लेट्स कैटेगराइज दिस. और फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स. और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं या विंग्स का इस्तेमाल करते हैं. आप जैसे सम एनिमल्स जो उड़ सकते हैं उसमें तो आपके सारे बर्ड्स आएंगे ना. और पता है एक फ्लाइंग फिश भी होती है जो उड़ सकती है. गिलहरी भी होती है, एक फ्लाइंग स्क्विरल जो उड़ सकती है. यहाँ पर आएंगे पैरट, स्पैरो, क्रो, आपके जितने भी बर्ड्स फ्रेंड्स हैं. क्रॉल करने में आएगा स्नेक, स्नेल, घोंघा बताया था हमने, अर्थवॉर्म. वॉक, जिनके पैर होते हैं नेचुरली वो वॉक करेंगे. डियर, टाइगर, हॉर्स. होप कहते हैं जंप करके चलना. यहाँ पे फ्रॉग है, कैंगरू है, क्रिकेट एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, उड़ता है. ग्रास होपर है, जंप मार के चलता है. विंग्स, इनकी पहचान होती है कि इनके पिछले पैर लंबे होते हैं. पिछले पैर लंबे होने के कारण ये आसानी से जंप मार सकते हैं. विंग्स, पंख किसके होते हैं? बर्ड्स के होते हैं. पैरट है, बटरफ्लाई के भी विंग्स होते हैं ना, ईगल के भी होते हैं, सभी बर्ड्स के. फीट, जिनके पैर हैं जो वॉक करते हैं. लायन, हनी बी आपको मैंने बताया था कि इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होती है. हनी बी भी चलती है, पैर होते हैं उसके भी. जिराफ. और टेल करीब करीब सभी लैंड एनिमल्स की होती है, स्नेक को छोड़कर. स्नेक की तो एक लॉन्ग लॉन्ग टेल होती है, उसकी बॉडी ही टेल के आकार में है ना, पूंछ के आकार में. टेल्स किन की होती है? मोस्टली एनिमल्स की टेल्स होती है, जैसे कि एलिफेंट है, डॉग है, goat है. So animal live in different places. Some animal live in the trees, on the trees, some in water, some on land, some lives underground, and some fly in sky. Some animals even live on our house. यहाँ पर बात आती है. एनिमल्स भी हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, हमसे पूछते भी नहीं है. जैसे कि रैट है, हमारे घर में रहता है. क्रिकेट रह सकता है. कई बार एंड्स आ जाती हैं हमारे घर में. लिजर्ड रहती है हमारे घर में. अब यहाँ पर आपने क्या करना है? यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड कलर द एनिमल्स. उन एनिमल्स को कलर करना है जो हमारे घर पे नहीं रहते हैं, जो हमारे घर पर नहीं रहते. हॉर्स को करना है, ठीक है, ये हमारे घर में नहीं रहता. डॉग हमारे घर में रहता है, इसको नहीं करना. ये ईगल है, इसकी चोंच देख रहे हो आप, चोंच के हिसाब से ईगल लग रहा है. तो ईगल भी हमारे घर पे नहीं रहता. ये तो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर घोंसला बना के रहता है, इसको करना है. ठीक है. हैन हमारे घर में रहती है, इसको नहीं करना. कैट हमारे घर में रहती है, इसको भी नहीं. ये गार्डन लिजर्ड है, इसे हम गिरगिट भी कहते हैं. ठीक है. और ये जो गिरगिट होती है ये भी हमारे घर में नहीं रहती, ये तो बाहर रहती है, तो इसको हम कलर करेंगे. नाउ लिजर्ड, ये हमारे घर में रहती है, इसको नहीं करेंगे हम. कॉकरोच भी हमारे घर में रहता है, अनवांटेड गेस्ट की तरह, इसको हम नहीं करेंगे. रैट भी हमारे घर में रहता है. ये कौन है? क्रिकेट, ग्रास होपर की तरह, टिड्डा बोलते हैं. ये हमारे घर में नहीं रहता, ये बाहर से अलग करेंगे. फिश हमारे घर में रहती है नहीं. ये जो फिश है इसका नाम है कॉड फिश, और इससे तेल भी निकलता है. कॉड फिश की पहचान होती है इसकी, यहाँ पे फिन्स बहुत सारे होते हैं और यहाँ से
एंटलर की तरह मूंछें लटक रही होती है। कॉडफिश जो है ये भी हमारे घर में नहीं रहती है, तो इसको भी कलर करेंगे। ये हमारा जो है वो डक है, डक भी हमारे घर में नहीं रहती, लिव्स इन वाटर, इसको भी कलर करेंगे। और एलिफेंट को भी करेंगे क्योंकि ये भी हमारे घर में नहीं रहता, ये जंगल में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ यू हैव टू कंप्लीट द पिक्चर। और इसको कंप्लीट करेंगे कैसे, हम इसके हल्के से ऐसे करके लेग्स ऐसे बना देंगे, है ना। ऐसे ही इसको पूरा कर लेंगे हम। और कॉकरोच की सबसे पहले हम एंटीना बनेंगे। पता है एंटीना क्या होते हैं, इसकी नाक। और फिर उसके बाद इसकी बॉडी बनाएंगे। मैंने अभी बताया था कॉकरोच जैसे सभी इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं, इनकी लेग्स होती हैं 6, और पीछे की लेग्स इनकी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये जंप मार लेते हैं। सो दिस इज कॉकरोच। कॉकरोच रिडल, यहाँ पर आपने नाम ढूंढना है, उसका सर्कल करना है। बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, दैट इज मंकी। ऑन द वॉल्स एंड वेब आई वीप, वेयर इंसेक्ट स्टिक्स एंड आई कांट लीव, दैट इज स्पाइडर। आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट, आई एम एन आउल। क्रॉक 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 इज माई साउंड, इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्नेल, घोंगा। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, मैं बहुत धीरे धीरे और आराम से लगातार चलता हूँ। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, एंड दैट इज, कौन होगा यहाँ पर, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड दैट इज टॉर्टोइस। यहाँ पर आप अपने फिंगर्स को प्रिंट करके इन जानवरों के और एनिमल्स के और बर्ड्स के चित्र बनाएंगे। ये एक्टिविटी बहुत ही मज़ेदार है। पेपर को 3 फोल्ड करिए और अपने 2 दोस्तों को अपने पास बैठाएंगे। अब एक दोस्त जो है वो पेपर के ऊपर के हिस्से में किसी एनिमल का माउथ बनाएगा, वो नीचे के हिस्से को नहीं देखेगा। दूसरा दोस्त उसकी बीच की बॉडी बनाएगा, ठीक है। और जो थर्ड है वो ओपन करके देखिए कितना फनी एनिमल बनता है। जैसे इसे है, यहाँ पर इसका जो माउथ है वो किसकी तरह है, एलिफेंट की तरह है। बॉडी जो है वो हंस की तरह है या डक की तरह है, और पैर किसकी तरह है आप मुझे बताएंगे। अब यहाँ पर अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो उसकी ब्रांचेस पर रहते हैं, कुछ लीव्स पे रहते हैं, कुछ ट्रंक पे रहते हैं और कुछ ग्राउंड में, और कुछ ट्रीज़ के आसपास रहते हैं। तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें, स्पैरो है, क्रो है, पैरट है। लीव्स की बात करें, लीव्स के आसपास कौन रहता है, मंकी देखा गया खाते हुए पत्ते। स्पाइडर है, वो वेब बनाती है, कैटरपिलर लीव्स खाता है ना। और ट्रंक पे बात करें, जो उसका स्टेम होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक। जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके जो स्टेम मोटा और गोलदार होता है उनको हम ट्रंक कहते हैं। छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके तने को हम स्टेम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रंक की बात करें तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए एक बड़े पेड़ का, मोटा तना, उस पर स्क्विरल है, आउल एंड वुड पैकर रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड की बात करें तो स्नेल है, रिंग का चलता है, स्नेक है, अर्थवॉर्म है। अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास डियर, रैबिट। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जितने भी एनिमल्स यहाँ लिखे हैं उनको साइज़ के हिसाब से लगाना है। अगर मैं साइज़ में सबसे छोटे की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले स्नेल, और अगर सबसे बड़े की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा डियर। बाकी एनिमल्स को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इस पेज की आप फोटोकॉपी करिए और इसको गत्ते पे चिपकाइए और फिर उसकी कटिंग कर दीजिए ऐसे, और फिर आप इसको अलग कर दीजिए और फिर देखिए आप कितने देर में से जोड़ पाते हैं। बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, आप इसे करके देखिए और इन्जॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और यहाँ पर कौन सा एनिमल दिख रहा है, हमारा नेशनल बर्ड दिख रहा है, एंड दैट इज़ पीकॉक।